गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा ना। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज है दिन संडे का और मैं आप सबके साथ अपनी ये मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हस्बैंड तो मेरे चले गए हैं काम पर। लोगों की संडे को छुट्टी होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को संडे को ही ज़्यादा काम होता है। तो वो आज चले गए हैं जल्दी। उनको मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर दे दिया था, तो वो काम पर निकल गए हैं। और बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है, तो उनकी कोई भी क्लासेस नहीं थी। तो वो कह रहे थे आज हम अपने आप उठेंगे, आज आप हमें मत उठाना। तो मैंने कहा चलो आज आप दोनों को आराम पूरा करने का मौका मिलेगा, आज आप सोए रहो। और साथ ही मैंने ये लगानी है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में मैं सबसे पहले वाइट कपड़े वॉश करती हूँ और उसके बाद इजी डालकर सारे विंटर्स क्लोथ्स जो है ना, जैसे अब विंटर्स आ गई हैं तो विंटर्स क्लोथ्स तो सबके निकल गए होंगे आई होप। तो उसमें ये मैं इजी डालकर सारे अपने विंटर्स क्लोथ्स उसके अंदर डालूँगी। जैसे बच्चों की गर्म टी शर्ट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, चादर वगैरह है, तो वो सारे मैं इसी के अंदर पहले वॉश करूँगी। उसके बाद सारे कपड़े बाकी के वॉश करती हूँ। और ये शर्ट्स की ना जिप वगैरह सारी चेक करके डालनी पड़ती हैं, उसको पूरा बंद करके डालती हूँ, नहीं तो जिप वगैरह ख़राब हो जाती है। और साथ के साथ ही चल रही है ये क्लीनिंग रूटीन, क्योंकि ये तो मेरा डेली का ही काम है। फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव वगैरह ये डेली ही क्लीन करने पड़ते हैं। वैसे एसी आजकल तो नहीं हो रहा क्योंकि ठंड हो गई है, तो एसी तो हमारा पैक हो चुका है, लेकिन फ्रिज वगैरह तो रोज़ के रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। इसके लिए मैंने कॉलिन रखा हुआ है, उसी से ही इसको डेली का डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना डेली हाथ वगैरह लगते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी मैसी सा लगता है। और ये ऊपर शीला और मीना रखी हुई है मैंने। और अब बारी है ये टेबल क्लीनिंग की, क्योंकि ये ना ड्राइंग रूम का टेबल है और कांच का है, तो इसके ऊपर सारा दिन पता नहीं मुझे कितनी बार इसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अब मोस्टली बच्चे, हस्बैंड वगैरह यहीं पर ही बैठते हैं। वैसे भी ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम की तो हर चीज़ क्लीन ही होनी चाहिए। और साथ ही ये मैंने कपड़े रखे हुए हैं धोकर और इन्हें बाहर धूप में डालने चलती हूँ। एक्चुअली जिस दिन मेरे कपड़े ज़्यादा हो जाए ना, मुझे उस दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर स्पेस कम है। तो जो कपड़े बाहर नहीं आ पाते उन्हें मैं एक बकेट में डाल के रख देती हूँ, और उन्हें मुझे रात को अंदर कमरे में ही डालना पड़ता है, जो कि सुबह तक सूख जाते हैं। ये जो बड़े बड़े कपड़े हैं ना, इन्हें मैं बाहर दीवार पर डालूँगी, और जो छोटे छोटे कपड़े हैं, बच्चों के हैं, टी शर्ट्स वगैरह, उन्हें मैंने बाहर ये 3-4 रोब्स बांध रखी हैं, उन्हीं के ऊपर डालूँगी। क्योंकि बाहर स्पेस कम होने की वजह से ना मुझे काफ़ी दिक्कत होती है कपड़ों को मैनेज करने में। और स्टैंड रखने की भी जगह तो है नहीं, स्टैंड लाकर भी मैं कहाँ रखूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इन कपड़ों को मैनेज करना। तो कोशिश यही करती हूँ कि थोड़े थोड़े कपड़ों को ही वॉश कर लूँ। ये कपड़े बच गए हैं जो मैंने बकेट में डाल के रख दी हैं, जिन्हें रात को ही डालूँगी अब अंदर। और साथ के साथ ही अब बारी है ये झाड़ू उठाने की, क्योंकि पहले तो संगीता आती थी तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी, लेकिन जब से उसको मना किया है तो ये सारा काम खुद ही मैनेज करना पड़ता है। इसी बीच बच्चे भी सोकर उठ गए थे, तो उन्हें मैंने ब्रेकफास्ट बनाकर दे दिया है। ब्रेकफास्ट का काम तो मेरा साथ के साथ ही फिनिश है। और अब ये सारे कमरे में लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि वाइट फ्लोर है, देखने में लगता है कि डस्ट नहीं है, लेकिन जब झाड़ू लगने के बाद पता चलता है कि नहीं भाई, वाकई डस्ट थी। तो ये सारे टेबल्स वगैरह उठाकर, चप्पलें वगैरह उठाकर सारे रोज़ के रोज़ क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि कंघी वगैरह करो तो बाल भी काफ़ी गिरे होते हैं। वाइट है ना, तो गंदा भी जल्दी होता है और साफ़ भी जल्दी होता है। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन है
बेड के नीचे से, और ये मैंने जो साइड में टेबल रखा हुआ था इसे उठाकर मैं बेड पे रख देती हूँ, और ताकि ना सफाई वगैरह करने में दिक्कत नहीं होती है। अब ये मैं साथ के साथ इसको फ्रिज के नीचे से और आगे पीछे से सब तरफ से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आज ट्यूशन वाले बच्चों ने तो आना नहीं है। आज संडे है, तो आज मुझे थोड़ा सा दोपहर को स्पेयर टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा काम सोच रखा है तो मैं वो संडे को ही पूरा कर पाती हूँ। और अब बारी आती है ये पीछे कर्टन्स वगैरह सेट करने की, क्योंकि ये लाइट कलर के हैं तो इन्हें मुझे रोज़ के रोज़ झाड़ना पड़ता है। एक्चुअली सोफ़े के पीछे ना मैंने दीवान बिछा कर रखा हुआ है, दीवान बिछाया हुआ है, और दीवान के ऊपर भी मेरे को रोज़ के रोज़ क्लीन करना पड़ता है। उसकी चादर वगैरह रोज़ के रोज़ मैं इसको झाड़ती हूँ, क्योंकि बच्चे मोस्टली यहीं बैठकर ही स्टडी करते हैं, तो ये तो फिर क्लीनिंग चलती ही रहती है, ये रूटीन वर्क है। और साथ ही अब बारी आती है ये सोफ़े क्लीन करने की। इसके ऊपर भी जो ये कपड़े बिछा रखे हैं इन्हें भी उठाकर डेली के डेली झाड़ के दोबारा से बिछाती हूँ। ये सोफ़ा सेट ना मैंने दिवाली से पहले नया लिया था और तभी निकाला था, लेकिन अच्छा निकला है। ये मैंने गली में से ही लिया था, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा ये। साथ के साथ ही क्लीनिंग चलती रहती है, क्योंकि क्लीनिंग का काम तो ऐसा है कि जितना कर लो उतना ही कम लगता है, और अगर एक भी दिन स्किप कर दो तो नेक्स्ट डे काम डबल करना पड़ता है। इसलिए मेरी हैबिट है कि क्लीनिंग रोज़ के रोज़ करो। और ये हस्बैंड ने यहीं बैठकर ब्रेकफास्ट किया था, तो ये बर्तन भी यहीं के यहीं पड़े हुए हैं। और साथ के साथ अब नंबर आता है ये कारपेट क्लीन करने का, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आज ट्यूशन वाले बच्चों ने नहीं आना, और वो इसी कमरे में बैठकर पढ़ते हैं, तो ये कारपेट भी मैं आज क्लीन करूँगी। मैंने काफ़ी सारे ब्रश लिए, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ कारपेट को रोज़ के रोज़। और साथ ही अब आ गई हूँ मैं किचन में, और ये 5 किलो का सर्फ़ लिया था पैकेट, तो ये काफ़ी बड़ा पैकेट हो जाता है, तो बार बार नहीं मैनेज किया जाता, तो मैंने इसको एक छोटे से डिब्बे में ट्रांसफ़र किया है। सर्फ़ मैंने पतंजलि का लिया है, हर्बल वॉश। इसके रिज़ल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो ये नीचे मैं रख दूँगी स्टोर करके, और बाकी थोड़ा सा मैंने डिब्बे में भर के रख लिया है। और किचन भी कितना मैसी है ना, जिस तरफ ध्यान ना दो ना उसी तरफ ही एकदम से मैसी लगने लग जाता है। और ये अब बारी आती है इसको क्लीन करने की। तो सबसे पहले तो ये सारी स्लैब साफ़ करके मैंने सारे बर्तन सिंक में इकट्ठे कर दिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो ख़त्म हो चुका है। और ये सबसे पहले मैं स्लैब क्लीन करके फिर ये सारे बर्तन वॉश करूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 बढ़िया से होंगे अपने अपने घरों में। आज मैंने दोपहर को लंच में बनाया था ये आलू गोभी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो शूट नहीं की है। और साथ ही अब बनाने वाली हूँ एक स्वीट डिश भी क्या, मीठा सा हलवा खाने को मन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली ठंड हो गई है, तो कुछ गरम गरम खाने का मन करता है शाम के टाइम। और बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा हलवा बनाते हैं। आटे का हलवा बनाऊंगी। और दोपहर को मैं ना लंच करने के बाद हस्बैंड के साथ चली गई थी ये राजौरी के कृष्णा सुपर मार्ट चली गई थी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी स्कीम्स नज़र आई, क्योंकि ना मेरी ग्रोसरी अप्रॉक्सीमेट ख़त्म हो चुकी थी। तो जो मतलब मोस्टली किचन में यूज़ होने वाला सामान है, जैसे आटा, घी, चावल वगैरह, ये मेरे सारे ख़त्म थे, तो यही मैंने आज लेने थे। तो मैं चली गई थी वहाँ, तो वहाँ से आते आते काफ़ी लेट हो गए। तो यही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ। आज ना मैं यहाँ गई थी ये 37 कृष्णा सुपर मार्च। इनके स्टोर्स हैं पंजाबी बाग, पश्चिम विहार, द्वारका, अशोक विहार, राजौरी गार्डन में है। तो मैं यहाँ गई थी राजौरी गार्डन के, तो यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी स्कीम्स लगी।
तो आज मैंने ये पहले तो ये ख़रीदा है, जस्ट ऑर्गेनिक फ्लोर है और होल व्हीट फ्लोर है। ये होल व्हीट चक्की आटा है, जस्ट ऑर्गेनिक वालों का। मैंने इसको दोपहर को यूज़ किया है और उसके बाद ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। रोटी बनाने के बाद बिल्कुल भी नहीं सूखती और ना ही काली पड़ती है। और ये 315 का 5 किलो है और उसके साथ ये पूरा 315 का एक पैकेट फ्री में मिला है, यानी कि 315 में आपको 10 किलो आटा मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, नॉट बैड, बुरी नहीं लगी मुझे। 5 किलो के साथ 5 किलो आटा फ्री है और संपूर्ण व्हीट चक्की आटा है। इसके अंदर काफ़ी कुछ मिक्स किया हुआ है। और साथ ही ये खरीदे हैं दावत रोज़ाना बासमती राइस, ये भी मेरे ख़त्म हो रखे थे, 5 kg। और ये ब्रुक बॉन्ड की रेड लेबल नेचुरल केयर, सर्दियों में तो वैसे ही इसको यूज़ करना चाहिए। इसमें है अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, कार्डमम एंड जिंजर। अगर चाय में वैसे नहीं डालनी तो ये वाली टी लीव्स डालकर चाय बनानी चाहिए सर्दियों में। वैसे भी मैं ये वाली चाय ना सिर्फ विंटर्स में ही यूज़ करती हूँ, समर्स में नहीं यूज़ करती इसको। और साथ ही ये लिया है जीवो का कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि नाश्ते वगैरह के लिए देसी घी यूज़ करती हूँ और फ्राई वगैरह करने के लिए या सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है। तो वही ये 1 लीटर में मेरा ये पूरा महीना चल जाएगा। और साथ ही ये 1100 की शॉपिंग के ऊपर ना 1 किलो चावल फ्री थे, तो ये उन्होंने मुझे 1 किलो चावल भी फ्री में दिए हैं। तो अब इनको समेटते हैं, कैसे समेटना है, लेकिन पहले हलवा खा लें, बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हलवा। नॉनस्टिक पैन लिया है और साथ ही इसमें ये डाला है देसी घी। हलवा तो देसी घी में ही ठीक लगता है। और इसको ऑन करके इसको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रखेंगे। घी गर्म होने पर मैंने ये छोटी कटोरी आटे की ली है, जो ये वही आटा है जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं। इसको इसमें डाला है और अच्छी तरह से इसके लम्स नहीं पड़ने देने और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर घी कम लग रहा है तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। फ्लेम सिम रखना है, गैस को तेज नहीं करना। मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है घी, अब मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। और इसको सिम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इनकी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है भूनते सार। हलवा आप सूजी का भी बना सकते हैं और आटे का भी, लेकिन पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर ब्राउन ब्राउन ना हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए। और साथ ही मैंने ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, इसे बारीक बारीक कट कर लूँगी। जितना आटा लिया है उतनी ही चीनी डालनी है, यानी कि अगर एक कटोरी आटा है तो 1 कटोरी ही चीनी डलेगी। उससे हल्की सी कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कम ना हो, नहीं तो मीठा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बनती ऐसे ही है कि जितना आटा है उतनी ही चीनी, उतना ही घी डलेगा और इससे दुगना पानी। तो ये मैंने 1 कटोरी आटा लिया था और 1 कटोरी चीनी ले ली है। आटा भुन चुका है बिल्कुल, इसका कलर बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया ये।
अब इसको फ्लेम तेज करके जितना ये 1 कटोरी आटा लिया था उससे दुगना पानी लिया है, यानी 2 कटोरी पानी है, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही ऐड कर देंगे ये चीनी। अब फटाफट से हाथ चलाना है, नहीं तो लम्स पड़ने का डर रहता है। आटे का हलवा बने तो लम्स बहुत जल्दी बनते हैं, इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। तेज सेक पर लगातार इसे चलाते रहें, ये अपने आप ठीक होता चला जाएगा। और जब ये पूरी तरह से नीचे पैन छोड़ देगा, ये समझो कि हलवा तैयार है। देखो कैसे ये गोल गोल घूम रहा है, इसने साइड से अपना पैन छोड़ दिया है ना। फ्लेम तेज करके लगातार इसको चलाना है। साथ ही ऐड कर दूंगी ये ड्राई फ्रूट्स। अगर थोड़ा पतला पसंद करते हैं तो गैस बंद कर दें, लेकिन अगर थोड़ा सा और थिक चाहिए तो इसे और थोड़ा सा घुमाना है। मेज़रमेंट अगर बिल्कुल ठीक है तो हलवा बहुत बढ़िया बनता है। ये बन गया हलवा। कैसे उसने नीचे से पैन बिल्कुल छोड़ दिया है ना, नीचे से बर्तन। ये बन गया। जितना आटा था उतना ही घी डाला है और उतनी ही चीनी, और मान लो जैसे 1 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी ही चीनी डाली है और उसमें 2 कटोरी भर के पानी का डाला है। ये मेज़रमेंट अगर सही है तो हलवा बहुत बढ़िया बनता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये बन गया हलवा हमारा। अब इसको गैस को कर दूंगी बंद। कैसे